हिरण्यकश्यप सतयुग में जन्मा एक दैत्य राजा था जो अति पराक्रमी तथा शक्तिशाली था। उसका जन्म महर्षि कश्यप के कुल में हुआ। साथ ही उसको भगवान ब्रह्मा से विचित्र वरदान मिला था। भगवान ब्रह्मा से मिले इसी वरदान के कारण स्वयं नारायण को मृत्युलोक में अपना अवतार लेकर उसका वध करना पड़ा था। हिरण्यकश्यप के कुल में ही उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बना था। आज हम हिरण्यकश्यप की कथा के बारे में जानेंगे। अपने पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप तथा उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के प्रहरी थे जिनका नाम जय विजय था। एक दिन उन्होंने भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों का अपमान किया था तथा वैकुंठ में जाने से रोका था। तब उन्हें श्राप मिला था कि वे 3 जन्म तक असुर कुल में जन्म लेंगे तथा उनका वध भगवान विष्णु के हाथों होगा। इसलिए जय विजय का अगला जन्म हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था। हिरण्यकश्यप तथा उसके भाई हिरण्याक्ष के माता पिता का नाम महर्षि कश्यप तथा दिति था। महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिसमें से एक दिति थी। उसी के गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ था। दरअसल एक दिन दिति अब किसी कारणवश कामातुर हो उठी थी और उसने गलत तिथि में महर्षि कश्यप को संभोग के लिए कहा था। महर्षि कश्यप के मना करने के बाद भी जब दिति नहीं मानी तो दोनों के बीच संभोग हो गया। इसके परिणाम स्वरूप 2 दैत्यों हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नाम की स्त्री से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बना। दरअसल जब हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने में लीन था तो उस समय देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण करके वहां अपना शासन स्थापित कर लिया था। तब देवश्री नारद मुनि ने कयाधु के रक्षा की थी और उसे अपने आश्रम में स्थान दिया था। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ था। देवश्री नारद मुनि की संगत में रहने के कारण वह विष्णु भगवान का भक्त बन गया था। जब हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष ने अपने अहंकार में पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, तब भगवान नारायण ने अपना तृतीय अवतार वारह लेकर उसका वध किया था तथा पृथ्वी को समुद्र से निकाल दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि वह विष्णु भगवान से बदला लेना चाहता था। इस कारण उसने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। लगभग 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा ने दर्शन दिए। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से ना हो, फिर चाहे वह मनुष्य हो या पशु। इसके साथ ही उसकी मृत्यु ना अस्त्र शस्त्र से हो, ना दिन रात में हो, ना भवन में हो, ना बाहर, ना अंदर हो, ना भूमि ना आकाश में हो। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। भगवान ब्रह्मा से यह वरदान पाकर उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इंद्र का भी आसन छीन लिया। जगह जगह उसने अधर्म के कार्य किए तथा ऋषि मुनियों की हत्या करवा दी। वह स्वयं को भगवान मानने के लिए लोगों को बाध्य करने लगा, लेकिन स्वयं उसका 5 वर्ष का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। शुरू में तो उसने अपने छोटे से पुत्र को धमकियां दी, लेकिन जब वह नहीं माना तब उसने उसकी हत्या के कई षड्यंत्र रचे। हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को सांपों से भरे कक्ष में रखना, हाथियों के पैरों के सामने फेंकना, पर्वत से गिराना, अग्नि में जलाना इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु हर बार प्रहलाद की भगवान विष्णु के द्वारा रक्षा कर ली जाती थी। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। होलिका को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी अग्नि में जला नहीं सकता। इसी का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए
ताकि प्रहलाद वहां से भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। चूंकि होलिका को वरदान प्राप्त था, इसलिए वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। किंतु आश्चर्यजनक बात यह रही कि उस अग्नि में होलिका जलकर खाक हो गई, जबकि प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। दरअसल भगवान ब्रह्मा ने होलिका को वरदान देते समय यह भी कहा था कि यदि वह इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो वह वरदान स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाएगा। भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे अपने भक्त प्रहलाद पर यह सब अत्याचार होते हुए देख रहे थे तथा धीरे धीरे उनके क्रोध का घड़ा बढ़ता जा रहा था। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद से विष्णु के होने का प्रमाण मांग रहा था। तब प्रहलाद ने कहा कि वे तो कण कण में हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपने भवन के एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या वे इसमें भी हैं? तब प्रहलाद ने इस पर हाँ में उत्तर दिया। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में वह स्तंभ तोड़ डाला। जैसे ही वह स्तंभ टूटा, उसमें से भगवान विष्णु का अत्यंत क्रोधित रूप नरसिंह अवतार में प्रकट हुआ, जिसका आधा शरीर सिंह का था, बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। उस नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसको मिले वरदान की काट ढूंढकर हिरण्यकश्यप का अंत किया तथा उसका उत्तराधिकारी भक्त प्रहलाद को बनाया। क्योंकि जय विजय को 3 बार राक्षस कुल में जन्म लेना था, जिनका वध भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होना था। हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष तो उनका पहला जन्म था, इसलिए अपने दूसरे जन्म में दोनों फिर से राक्षस कुल में जन्मे। हिरण्यकश्यप का अगला जन्म महर्षि विश्वा के कुल में रावण के रूप में हुआ था, जो कि लंका का राजा था, जबकि उसके छोटे भाई का हिरण्याक्ष का जन्म अगले जन्म में उसके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में हुआ था। इन दोनों का वध स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम के हाथों हुआ था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।